यात्रा कैंसिल हो गई तो मैं बहुत दुखी हो गया। वजह ये था कि हमारे जो ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा घुमा दिया था हमको, और तब तक पता चला कि हमारा जो फ्लाइट था वो टेक ऑफ हो गया था, और मैं बहुत दुखी हो गया चूँकि हमने निश्चय कर लिया था कि हमको हर हालत में दक्षिणी अफ्रीका जाना ही जाना है। लेकिन जैसे ही जब वहाँ से मैं घर लौटा तो तुरंत हमारे सामने एक एजेंट का फ़ोन आया जो दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कराने वाले थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप घबराइए मत, आप जानते हैं ऋषि सुनक के जो दादाजी थे वो समुद्री जहाज से यात्रा करके गए थे दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका के केनिया में जा कर के बहुत दिन थे, और इसके बाद फिर वहाँ से जा कर के जब लंदन गए तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। आप घबराइए नहीं, आप समुद्री जहाज से यात्रा कीजिए, आपके लिए हवाई जहाज की यात्रा सूटेबल नहीं है। तो हमने कहा कि हो सकता है, कौन जानता है, भविष्य में चल करके हो सकता हम भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाए, ऋषि सुनक के जगह पे हो सकता है हमारा नाम आ जाए। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि अब हम समुद्री जहाज की ही यात्रा करेंगे, और समुद्री जहाज की यात्रा करने के लिए हमको तो ये पता होना चाहिए कि बंदरगाह क्या है। तो बंदरगाह के एक एजेंट ने फोन किया कि हमारे यहाँ बंदरगाह एक्टिव है, आप आ जाइए। और देखिए फिर हम घर से निकले, और जैसे ही निकले ये शादी का माहौल और बड़ा, तब तक यहाँ पर ये समुद्री जहाज की यात्रा हमको करनी थी। भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि स्वच्छ भारत जो अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान को भी तो हम लोगों को देखना है। लेकिन जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान का हम नज़ारा देखने के लिए आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े हम भगवान का दर्शन करने के बाद, और हम पहुंच रहे थे, हाँ ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान का सीधा जीता जागता नमूना हम लोगों ने देखा। लेकिन तुरंत बाद हम यहाँ के लोगों से कहे कि आप लोग ये साफ सफाई क्यों नहीं रखते हैं? तो उन्होंने कहा हम लोगों को साफ सफाई से क्या मतलब है, हमको तो यहाँ गाय भैंस कुत्ते पालने हैं। फिलहाल ये लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से हमको लगा कि कोई मतलब नहीं है, और फिर यहाँ से हमारी यात्रा बढ़ी आगे। और चूंकि हमको अभी बहुत दूरी यात्रा तय करके पहुँचना था, हमको सी पोर्ट पे पहुँचना था, हमको समुद्री जहाज की यात्रा करनी थी, बंदरगाह पहुँचना था। इसलिए हमने अपना BMW निकाला और BMW के ड्राइवर से कहा कि हमको बैठाओ और ले करके चलो, और वो बेचारा चल दिया। और देख रहे हैं ये हमारा BMW कितना तेजी से चल रहा है। तब तक रास्ते में हमें दिखाई दिया कि ये कुछ बगुला लोग थे, बगुला लोग आपस में बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये कौन सा व्यक्ति है जो इधर की तरफ जा रहा है, इसको दक्षिणी अफ्रीका जाने की बड़ी जल्दीबाजी पड़ी है, और ये जा करके ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। लेकिन इसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़े, और देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो सामने दिख रहे हैं वो हम नहीं हैं, हम तो BMW से हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर ये जानते हैं ये समुद्री जहाज के लिए जो बंदरगाह, यानी समुद्री जहाज का जो बंदरगाह था वो बहुत दूर था, और चूंकि टिकट भी हमने रिजर्व करा लिया था। लेकिन धीरे धीरे हम यात्रा करते गए। हमारी BMW जो थी बहुत धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन ड्राइवर कभी कभी बहुत फास्ट चला दे रहा था। और ये शानदार बिल्डिंग, हम इस बिल्डिंग को देख करके समझे कि लग रहा है कि ये बंदरगाह का टिकट यही मिलता है क्या। लेकिन आगे जब पता चला कि अभी तो यहाँ से बंदरगाह बहुत दूर है। और बंदरगाह की यात्रा हम धीरे धीरे करते गए, लेकिन गाँव का कितना शानदार माहौल। और हमने अपने कैमरेमैन से कहा कि आप खूब बढ़िया सीन लेते चलो, दक्षिणी अफ्रीका जा करके हम दिखाएंगे कि देखो वास्तव में हमारा जो हिंदुस्तान है ना वो गांव में बसा हुआ है, हमारा हिंदुस्तान बहुत सुंदर है। और फिर हम बीच बीच में लोगों को दिखाते रहे कि देखिए हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, हम जाएंगे और निश्चित रूप से जाएंगे, अब कोई भी व्यक्ति हमको रोक नहीं सकता। पिछली बार तो हमारा एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही हमारा जो वायु
वायुयान था वो टेकअप कर गया था। लेकिन तब तक यहाँ पर गाय माता लोगों का दर्शन हो गया और उधर उसके बगल में हमें लगा कि भैंस चाची भी बैठी हुई थी। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो देखें फिर ये लोग कह रहे थे कि आप जा करके हम लोगों को भी बुलाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आगे बढ़े तो यहाँ पर हमको किसान वगैरह लोग मिले और फिर थोड़ा सा ग्रामीण माहौल महसूस हुआ। और इस ग्रामीण माहौल में बीच में आपने देखा हमारी गाड़ी बड़ी सडनली आई, लेकिन ये जितनी भैंस थी ना ये सभी भैंसें बैठ करके और हमारे तरफ देख रही थी कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है। ये तो बंदरगाह की तरफ जाने का रास्ता है, बंदरगाह की तरफ जाने का अधिकार तो हम लोगों को है, लेकिन ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो आ रहा है। तब तक रास्ते में हमको दिखाई दिया कि ये धान कटा हुआ था। और तब तक जानते हैं कुछ लोग जो गांव के रहने वाले नहीं थे उन लोगों ने कहा कि ये देखिए कितने लंबे लंबे गेहूं की बालियां लगी। उन्होंने कहा रे मूर्खों, ये गेहूं की बाली और धान की बाली नहीं है, इसको तो पतलो कहते हैं हम लोगों के यहाँ, ये हवा में उड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही इसके बाद हम आगे बढ़े फिर बहुत शानदार सीन हमको दिखाई दिया। और इस शानदार सीन से होते हुए हम धीरे धीरे बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। मन से बहुत दुखी थे लेकिन अंदर से उत्साह भी था कि हमको समुद्री जहाज की यात्रा करके हमको केनिया पहुंचना है और केनिया से हमको ब्रिटेन की यात्रा करनी है। ब्रिटेन जा करके हमको ऋषि सुनक के जगह पर हमको स्थान अपना लेना है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते देखिए फिर बड़ी तेजी से कभी कभी हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता था। और ये जो हमारा कैमरामैन है ना, ये कैमरामैन अब हमें लगता है कि इस कैमरेमैन को कुछ किसी प्रकार की बीमारी है, ये बहुत तेजी से कभी कभी कैमरा कर देता। और फिर यहाँ हमने बाहर देखा, ये देखिए ये कितना शानदार सीन। हमने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका को जा करके हम दिखाएंगे, ब्रिटेन में दिखाएंगे, अमेरिका में दिखाएंगे, रसिया में दिखाएंगे, जापान में दिखाएंगे कि देखो हमारे यहाँ हमारा देश सबसे आगे है। तो इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ के लोग कृषि करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी सामान बेकार नहीं होता है। यहाँ देखिए गोहरी गोईठा का भी दर्शन हो गया। और फिर हम निकले हैं समुद्री जहाज की यात्रा करने के लिए। और देखिए ये रास्ता जा रहा है बंदरगाह के लिए, सी पोर्ट के लिए। और फिर इस रास्ते से होते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो फिर वहां पर जाने के बाद अभी एजेंट का पता नहीं था, एजेंट ने हमको फोन किया और कहा कि इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते जाइए, इसी रास्ते से आगे। तब तक पता चला कि चिड़िया आपस में बात कर रही थी कि बताइए ये आदमी, ऐसा आदमी, इसको जाना चाहिए क्या, ये दक्षिणी अफ्रीका जाने लायक है क्या। ये चिड़िया आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात सुन करके हमको बहुत बुरा लगा, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन तब तक फिर कहा कि देखिए ये लंबी लंबी धान की बालियां। हमने फिर कहा रे मूर्ख कहीं के, ये धान की बालियां नहीं है, ये हम लोगों की तरफ खरपतवार कहलाता है ये जो है। हाँ, और फिर हम आगे बढ़े और ये रास्ता बड़ा मज़ेदार रास्ता था। और आगे बढ़ते हुए देखिए इधर गाय भैंस वगैरह, हम तो को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये जो एजेंट हमको बुलाया है ये वास्तव में हमको दक्षिणी अफ्रीका पहुंचाएगा या फिर जैसे पिछली बार हम जैसे हवाई जहाज के लिए यात्रा करने पहुंचे तुरंत वायुयान हमारा टेकअप हो गया था, लेकिन वायुयान नहीं मिल पाया। लेकिन हमने सोचा कि समुद्री जहाज की यात्रा हम ज़रूर करेंगे और हमको पहुंचना है बंदरगाह पे हर हालत में। और उस बंदरगाह पर पहुंचने के लिए हम धीरे धीरे यात्रा तो अपनी आगे बढ़ा रहे थे। और एजेंट का बीच में बार बार हमको फोन भी आ रहा था कि आप आ जाइए, समुद्री जहाज जो है यहाँ पर जो क्रूज है ये 3 तल्ला क्रूज है, इसमें तीन बिल्डिंगें हैं और इसी बिल्डिंग में आपको खूब बढ़िया से यात्रा कराया जाएगा, समुद्री जहाज की यात्रा। तब तक पता नहीं बीच में ये कौन सा पेड़ हमको दिखाई देने लगा। हमने सोचा अपने ड्राइवर से भी हमने कहा और फिर हमारा ये जो कैमरामैन था हमने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, ये सीन बहुत जानदार है, दक्षिणी अफ्रीका तो आना जाना लगा रहेगा क्योंकि हमारी यात्रा तो हमेशा विदेश की होती रहती है। तो विदेश जाना है, कभी रसिया जाना है, कभी जापान जाना है, लेकिन देखना यूक्रेन मत ले जाना और हमको गाजा पट्टी भी लेकर के मत चलना, वहाँ बहुत खतरा है। भले यहाँ पर आ करके जो है
ये खतरनाक कांटों का पेड़ भले दिखा देना, लेकिन गाजा पट्टी ले जाने का नाम मत लेना। और फिर उसने कहा कि देखिए फिर बड़ी शानदार शानदार धान की बालियां। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये धान की बाली नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं हम लोगों की तरफ इसको फुहा कहते हैं। इसको काट करके हम लोग छप्पर बनाते हैं। और फिर हम आगे बढ़े और देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज। अब हमको गुस्सा आया जब इतना धीरे धीरे बाइक चलाने दिया। ये जो हमारी BMW थी जब धीरे धीरे चल रही थी ना, तो हमने कहा कि अब बिल्कुल तुम कैमरा जो है रुके या न रुके, तुम गाड़ी बहुत तेज चलाओ। और फिर हमारी बाइक जो है, बाइक नहीं, बाइक हम आपको कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी BMW थी। वो BMW बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तेजी से बढ़ते हुए फिर हमने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर बागीचा है और उस बागीचे में बड़े तरह तरह के पेड़ हैं जो बड़े सुंदर लग रहे थे। बीच में कहीं कहीं बहुत सुंदर सुंदर फूल भी थे। लेकिन धीरे धीरे अंततः हम बंदरगाह के पास पहुंच गए। और बंदरगाह पर पहुंचने के बाद हमने वहां देखा, जैसे ही पहुंचे हमने पूछा भाई बंदरगाह किधर के तरफ है? तो अब यहाँ पर तब तक पता चला कि ये शमशान बाबा का है, आग ये जल रहा है। लेकिन बंदर तो नहीं दिखाई दिए। लेकिन ये देखिए बंदरगाह के पास बंदर हमको दिखाई दिए। और ये देखिए नंग धड़ंग बंदर, शायद इस तरह का बंदर तो आप नहीं देखे होंगे। ये बंदर उल्टा कूदेगा, अरे वाह, ये देखिए उल्टा कूदा। और फिर इस तरह से अब इन बंदरों में जो है, अरे ये देखिए, अरे वाह, ये हमें लगा समुद्र में चला जाएगा क्या। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये देखिए ये हमको बंदरगाह नहीं देखना था, हमको केवल बंदर देखना था। और ये भी देख रहे हैं, ये बड़ा वाला बंदर था, ये छोटा वाला बंदर है। और ये सभी बंदर नंग धड़ंगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा लाज करो, तुम इतने बड़े हो गए हो, नंग धड़ंग होकर के कूद रहे हो, ये तो मान लो छोटा बच्चा है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम ये देखिए ये आ गया। और फिर अब जो है यहाँ ये अरे वाह, अरे ये भी कूद गया। ये देखिए ये दादाजी थे जो कूदे हैं। और अब हमने कहा ये कार वाले से कि कार वाले पीछे हटाओ, हमारा टाइम हो गया है। अब ये बेचारा हमारे डर के मारे अपनी गाड़ी को पीछे ले जाने लगा। और हमने कहा तुमको पता नहीं है हमको यात्रा करनी है समुद्री जहाज की। और फिर ये देखो ये चंगू मंगू दोनों दिखाई दिए। और ये जो है एक कसरत करने लगा तुरंत छत पे चढ़ करके। लेकिन ये तो चंगू है। और इसके बाद ये मंगू ने धक्का दिया और मंगू धक्का दे के कहा कि तुमको पीटी करने नहीं आता है। तो हम बाबा रामदेव का बहुत योगासन किए, हम देखिए ये योगासन करते हुए और मुस्कुराते हुए कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब हम पहुंचे वहां पर, देखिए ये महाशमशान बाबा का हमने दर्शन किया। और महाशमशान बाबा का दर्शन करने के बाद हमको पता चला कि अंत में तो यही थे। ये देखिए अभी जो आपने देखा है यही एजेंट थे। ये इन्होंने हमको फोन करके बुलाया था और इन्होंने ही हमसे कहा था कि आपको समुद्री जहाज की यात्रा हम जरूर कराएंगे। और देखिए शायद ये मिल गए। अब इसके बाद ये हमको समुद्र के किनारे ले जाकर के घुमाने लगे। तो हमसे कहा इन्होंने कि देखिए ये सीन कितना अच्छा। हमने कहा सीन तो बढ़िया है, लेकिन बंदरगाह की तरफ ले चलिए, हमको दक्षिणी अफ्रीका जाना है और शाम हो गया। अब इसके बाद इन्होंने देखिए ये हमको समझा रहे हैं कि घबराइए नहीं, जब उधर चलेंगे आप ना तो उधर जाकर के आपको समुद्र के दूसरे किनारे पर आपको मिलेगा बंदरगाह। और वहाँ पे एक क्रूज लगा हुआ है और उस क्रूज से आपको यात्रा करनी, हमने टिकट ले लिया है। और देखिए ये हमको कैसे समझा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ये हमेशा दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा, रूस की यात्रा, जापान की यात्रा करते रहते हैं। और इसलिए इन्होंने हमको बुलाया और हमने कहा कि ठीक है आप चलिए, मैं चला आया। और फिर ये सीन शानदार देखते हुए और अब वो हमको ये पीपा की पुल दिखाने लगे। हमने कहा भाई पीपा का पुल देखने थोड़े हम आए हैं, हम तो पीपा का पुल बहुत देख चुके हैं, हमको ले चलिए आप। तब तक ये पीपा के पुल पे इन्होंने घुमाने लगे हमको। तब तक सामने से एक बाइक सवार आया, उसने कहा कि नहीं आप भी अपने BMW को पीछे लेकर के चलिए, BMW हमारा नहीं आएगा। हमने कहा भाई ठीक है, हम BMW से उतर जाते हैं। और BMW से उतर करके हम किनारे खड़े हो गए। तब तक हमने देखा कि समुद्र में भी ये झाग निकला हुआ है। हमें लगा कि शायद ये छठ पूजा का असर है, छठ पूजा यहाँ हुआ होगा और जिसके वजह से यहाँ लोग, यहाँ की जो आसपास की माताएं बहनें होंगी वो यहाँ पे आग चढ़ाई होंगी। और ये
देखे बाइक वाला हमारे पास से गुजरा और इतना तेजी से गुजरा कि हम लोग किनारे आ गए। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तब तक सामने से ये एक व्यक्ति दिखाई दिए जिनकी अंतिम यात्रा हो रही थी और उस पे गुजरा था राम नाम सत्य है। अच्छा, ये आज तक हमको नहीं समझ में आया कि ये राम नाम ही सत्य क्यों है। अगर हम दशरथ नाम कहें तो दशरथ नाम सत्य क्यों नहीं है, भरत नाम सत्य क्यों नहीं है, कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं है। हमारे मन में आया कि हम पूछे उन लोगों से कि ये आप लोग राम नाम सत्य क्यों कह रहे हैं, आप कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं कह रहे हैं। लेकिन मन में हुआ कि भाई दुखी है लोग और कुछ उल्टा सीधा जवाब आ सकता। तब तक यहाँ बगल में हमको एक महात्मा जी मिले और महात्मा जी का यहाँ एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मठ था। हमने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी इस मठ पे हमको रहने के लिए हमको भी आप देंगे क्या। उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए अभी आप एजेंट को देखे हैं हमारे ना, ये एजेंट लेकर के हमने कहा अरे भाई समुद्री जहाज की हमको यात्रा करनी है, बंदरगाह ले चलिए। तो वो लिया करके यहाँ पर घुमाने लगे और कहे कि ये देखिए ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पर हाँ यहीं से बंदरगाह आगे चला जाता है। हमने कहा चलिए ले चल रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, हम तो चलने के लिए तैयार ही हैं। लेकिन तब तक शानदार सीन, उन्होंने कहा कि ये बहुत शानदार सीन है, इसको आप ले लीजिए और लेकर के हम लोग दक्षिणी अफ्रीका में दिखाएंगे, इसको रसिया में भी दिखाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका से हम लोग सीधे हम लोग जो है चले जाएंगे, ब्रिटेन की यात्रा कर लेंगे। और फिर हमने कहा, यहाँ जो महात्मा जी थे, महात्मा जी को हमने कहा कि आप आकर के ज़रा हम लोगों से बात कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सोशल मीडिया जो है सूट नहीं करता है। एक बार सोशल मीडिया पर ऐसा एक्सीडेंट हो गया था कि हमको पूरी दाढ़ी मुड़वानी पड़ी। फिर ये जो हमारे एजेंट महोदय हैं, ये एजेंट महोदय फिर हमको समझाने लगे, हमको कहने लगे कि घबराइए नहीं, अब सीधे हम लोग सीधे हाँ देखिए गर्दन मुड़ी भी ला दिए। और उन्होंने कहा कि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी हम लोग बंदरगाह की तरफ चलेंगे। और फिर बंदर तो दिखाई दे दिए थे। हमने कहा भाई समुद्री जहाज भी तो हमको दिखाई देना चाहिए। ये धीरे धीरे समुद्री जहाज की तरफ हमको ले चले। हमने कहा चलिए भाई समुद्री जहाज की तरफ हम लोग चल करके यात्रा करेंगे। और इधर सामने हमने देखा तो एक समुद्री जहाज हमको दिखाई भी दी। लेकिन हमने देखा भाई ये समुद्री जहाज है तो समुद्री जहाज को तो समुद्र में होना चाहिए, ये समुद्री जहाज यहाँ किनारे क्या कर रही है। तो फिर हमने पूछा, हमने कहा कि भाई देखिए आप लोगों ने हमको बुलाया है समुद्री जहाज से यात्रा करने के लिए, और जब हम इनके सामने हम ले गए अपना माइक्रोफोन की आप जरा हमको फोन करके बताइए तो देखिए इनका क्या जवाब था। इन्होंने जवाब तो जरूर दिया। देखिए अब ये मुस्कुरा रहे हैं, इसमें जानते हैं। और यहाँ अंदर जो जहाज बन रही है ना, ये जहाज ये नाव नहीं है, नाव के जैसा लग रहा है। यहाँ क्रूज का निर्माण हो रहा है और इसके ऊपर 3 तल्ला क्रूज बनेगा। और फिर ये उसके इंजीनियर हैं, इन इंजीनियर से हमने बात किया और हमने पूछा कि हमको तो यात्रा करनी है और हम यात्रा करने के लिए आए। तो इन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, अंदर की तरफ न्यूजीलैंड से वर्कर आए हुए हैं। देखिए न्यूजीलैंड से वर्कर है, हालांकि भारत गैस का ही प्रयोग हो रहा है और इंडिया गैस का प्रयोग नहीं हो रहा है, भारत गैस का प्रयोग हो रहा है। मोदी जी ने जो बोल दिया। अब देखिए अब इन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, ये जहाज हम लोगों का जो है 2 से 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। और जब ये जहाज 2 से 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा ना, हमने कहा आप अपने हाथ में लेकर के बोलिए और आपकी पूरी आवाज़ हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे दिखाएंगे कि आपने कैसे हमको धोखा दिया। आपने कहा कि बंदरगाह पर आइए और आकर के यहाँ से समुद्री जहाज की यात्रा कीजिए। और यहाँ मैं पहुंचा तो बंदरगाह के किनारे बंदर कुछ मिले थे, आपने देखा ही। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको समुद्री जहाज दिखाई दिया और वो भी समुद्री जहाज का भी निर्माण हो रहा था, समुद्री जहाज बना ही नहीं। हमने कहा ठीक है, आप लोग हमारे साथ बहुत विश्वासघात कर रहे हैं। पिछली बार हमारा जो हवाई जहाज था, हवाई जहाज टेकअप होने के बाद हम पहुंचे थे और यहाँ पर जब बंदरगाह पे पहुंचे तो यहाँ देख रहे हैं कि बंदरगाह पर अभी तो बंदर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ समुद्री जहाज बन रहा है। लेकिन यहाँ रे वाह, देखिए उन्होंने टाटा न्यूजीलैंड के जो कर्मचारी थे उन्होंने टाटा करके भी हम लोग को दिखाया। और अब इसके बाद हम आगे बढ़े, अब मन तो दुखित हो गया। तब तक हमको एक कहा कि ये देखिए जंगली हिरन है। हमने कहा हिरन तो जंगल में ही रहता है। तब तक यहाँ आने के बाद हमने देखा ये सामने देखिए, अरे वाह ये तो बड़ा मजेदार सीन है। ये दादाजी चाय पिला रहे हैं, इन्होंने हम लोगों को बुलाया लेकिन हमारा मन बहुत दुखी हो गया।